हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूपी एग्ज़ाम क्विज़र में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम 21 नवंबर से संबंधित उत्तर प्रदेश के सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताएंगे। और अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ डाउनलोड करनी है तो इसकी पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और दोस्तों, ये जो उत्तर प्रदेश डेली करंट अफेयर का वीडियो है ये यूपी के सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को रेगुलर जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का सेशन शुरू करने से पहले हम कल के क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे। कल का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने रामायण और महाभारत सर्किट बनाने का निर्णय लिया है? ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए करेक्ट होगा, उत्तर प्रदेश सरकार ने। अगला है, उत्तर प्रदेश सरकार एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत कितने खाद्य उत्पादों को जीआई टैग दिलाएगी? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, 50 उत्पादों को। दोस्तों, उत्तर प्रदेश करंट अफेयर की लास्ट 8 मंथ की अगर आपको पीडीएफ ई बुक डाउनलोड करनी है तो इसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और इसके अलावा अगर आपको सितंबर मंथ की या अक्टूबर मंथ की यूपी करंट अफेयर की पीडीएफ ई बुक डाउनलोड करनी है तो उसकी लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो वहाँ से आप ये सारी पीडीएफ ई बुक डाउनलोड कर पाएंगे। और अगर इसे डाउनलोड करने में कोई प्रॉब्लम होती है तो साइट पर आपको व्हाट्सएप नंबर और ईमेल मिल जाएगा जिस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगला है, एशियाई कप टेबल टेनिस टूर्नामेंट में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बनी? ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए करेक्ट होगा, मनिका बत्रा। अगला है, 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट भारत के किस राज्य में आयोजित हुआ? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट होगा, मिजोरम में आयोजित हुआ जो 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट था। अगला है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री डॉक्टर मणिक साहा ने अमर सरकार पोर्टल लॉन्च किया है? तो त्रिपुरा के जो मुख्यमंत्री हैं डॉक्टर मणिक साहा, उन्होंने इस पोर्टल को लॉन्च किया है। अगला है, राष्ट्रीय संग्रहालय भारत ने मार्च 2023 में रजत प्रदर्शनी के लिए किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट होगा, डेनमार्क के साथ। अगला है, अंतर्राष्ट्रीय परिवार नियोजन सम्मेलन में किस देश को परिवार नियोजन की राष्ट्रीय श्रेणी उत्कृष्टता पुरस्कार 2022 से नवाजा गया है? तो हमारे देश भारत को। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट होगा। अगला है, कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर 2022 घोषित किया है? ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए करेक्ट होगा, होमर। अगला है, हर वर्ष वर्ल्ड टॉयलेट डे कब मनाया जाता है? तो हर वर्ष जो वर्ल्ड टॉयलेट डे है ये मनाया जाता है 19 नवंबर को। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा। तो दोस्तों, ये थे कल के क्वेश्चंस जिसका हमने रिवीजन किया। अब हम शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का पहला क्वेश्चन है, 19 नवंबर 2022 को किस राजनेता की 150वीं जयंती मनाएगी? ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट होगा, इंदिरा गांधी की। दोस्तों, जो इंदिरा गांधी थी इनका जन्म जो है वो 19 नवंबर 1917 को हुआ था। कहाँ पे? तो उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में। अभी जो है इलाहाबाद का नाम चेंज हो गया है, प्रयागराज जो है वर्तमान में इलाहाबाद को जाना जाता है। तो 1917 में इनका जो जन्म है वो इलाहाबाद में हुआ था 19 नवंबर को। और 19 नवंबर को ही इनकी जो है जयंती मनाई गई। भारत के जो पहले प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, ये उनके क्या थे? पिता थे इंदिरा गांधी के। दोस्तों, जो श्रीमती इंदिरा गांधी थी ये 1971 में भारत रत्न से सम्मानित हुई थी। इस बात को आप यहाँ से याद रखेंगे, ठीक है। जो इंदिरा गांधी थी उन्हें जो है भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया? तो 1971 में उन्हें सम्मानित किया गया था भारत रत्न से। दोस्तों, जो इंदिरा गांधी है ये 1966 में भारत की प्रधानमंत्री बनी थी और 66 से लेकर के 1977 तक ये लगातार भारत की प्रधानमंत्री रही। उसके बाद ये 1980 में फिर से प्रधानमंत्री बनी और इनका जो कार्यकाल था वो चल रहा था। और उसी दौरान 1984 में इनकी जो है कार्यकाल के दौरान ही राजनीतिक हत्या कर दी गई थी। तो ये चीज़ आप यहाँ से याद रखेंगे श्रीमती इंदिरा गांधी से। ये जो श्रीमती इंदिरा गांधी हैं इनका जन्म हुआ था 19 नवंबर 1917 को इलाहाबाद में, उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में इनका जन्म हुआ था। और इनके जो पिता है वो कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू इनके पिता थे। दोस्तों, जो श्रीमती इंदिरा गांधी हैं इनसे संबंधित आपको एक बात अच्छे से याद रखनी है कि क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो आप याद रखेंगे इंदिरा गांधी, ये जो है भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी, ठीक है। और कब बनी थी? तो 1966 में ये पहली बार प्रधानमंत्री बनी थी। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश लोक निर्माण विभाग ने सड़कों की निगरानी करने के लिए कौन सा GIS पोर्टल बनाने की स्वीकृति दी है? ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए करेक्ट होगा, सृष्टि 2.0 पोर्टल।
दोस्तों उत्तर प्रदेश लोक निर्माण विभाग की सभी सड़कों की सूचना जो है एक क्लिक पर, यानी जो लोग हैं उन्हें एक क्लिक पर उपलब्ध होगी, और इसके लिए जो है एक पोर्टल लॉन्च किया जा रहा है। कौन सा पोर्टल है? तो सृष्टि 2.0 के नाम से पोर्टल लॉन्च किया जाएगा। ये जो पोर्टल है वो उत्तर प्रदेश की 2.90 लाख यानी कि 2,90,000 किलोमीटर सड़कों का ब्यौरा इस पोर्टल में जो है समाहित रहेगा और उन्हें जन सामान्य को सुलभ कराएगा। यानी ये जो पोर्टल है इसमें जो उत्तर प्रदेश की 2.9 लाख जो किलोमीटर सड़कें हैं उनका इसमें ब्यौरा रहेगा, और जो लोग हैं वो जो है इस एप्लीकेशन के माध्यम से इसकी जानकारी ले सकेंगे। ये जो पोर्टल है इसकी कुल लागत 6.3 करोड़ आंकी गई है। पोर्टल मार्च 2023 तक पूरा कर लिया जाएगा और इसे अप्रैल के पहले सप्ताह से क्रियाशील कर दिया जाएगा। तो यहाँ से आप याद रखेंगे कि सृष्टि 2.0 जो पोर्टल है ये किस राज्य से संबंधित है? तो उत्तर प्रदेश से ये संबंधित होगा, और इसे जो है 2023 अप्रैल के पहले सप्ताह में क्रियाशील कर दिया जाएगा। मार्च 2023 तक ये जो है पोर्टल का जो काम है वो पूरा कर लिया जाएगा। दोस्तों कल की वीडियो में आपको बताया था कि उत्तर प्रदेश में एक योजना शुरू की गई है, तो वो आप याद रखेंगे कौन सी? तो खेत तालाब योजना। ये किस राज्य से संबंधित है? तो उत्तर प्रदेश से संबंधित है। ठीक है, कल की वीडियो में आपको बताया था, तो याद रखेंगे खेत तालाब योजना ये उत्तर प्रदेश सरकार ने शुरू की है। इसके साथ ही कुछ और योजनाएं हैं उत्तर प्रदेश से संबंधित जो आपको याद रखनी है, जैसे मातृभूमि योजना पोर्टल, ये एक पोर्टल लॉन्च किया गया था यूपी में। इसके अलावा मिशन निरामया, ये किससे संबंधित है? तो ये भी उत्तर प्रदेश में ही शुरू किया गया था। और इसके साथ याद रखेंगे आप संभव पोर्टल हो गया, दस्तक अभियान है, एक जिला एक खेल योजना जो कि ODOP के तर्ज पर शुरू की गई है वो यूपी में, ये याद रखेंगे। इसके अलावा मुख्यमंत्री नगर सृजन योजना, ये भी हमारे यूपी से ही संबंधित है। और इसके साथ ही आप एक और याद रखेंगे जो एक जिला एक पर्यटन केंद्र योजना, ये भी जो है अभी शुरू की गई है, तो इसको भी आप याद रखेंगे। तो ये कुछ योजनाएं हैं जो कि यूपी से संबंधित हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। अगला है कि शहर के दिव्यांश सिंह ने अंडर 11 श्रेणी में बैडमिंटन चैंपियनशिप में सफलता प्राप्त कर ली है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट होगा। अयोध्या के रहने वाले हैं, और यहाँ पर जो आप इमेज देख रहे हैं ये है दिव्यांश सिंह। दोस्तों जो अयोध्या के रहने वाले हैं दिव्यांश सिंह, नाम याद रखेंगे। इन्होंने अभी क्या किया है? तो इन्होंने 7 सालों में, इन्होंने कड़ी मेहनत से 7 सालों में वो मुकाम हासिल किया है जो कि लोग काफ़ी मशक्क़त के बाद जो है उसको पूरा करते हैं, यानी आसानी से ये मुकाम लोगों को नहीं मिलता है। दोस्तों ये जो दिव्यांश सिंह हैं इन्होंने क्या किया है? तो इन्होंने जो है 10 वर्ष की उम्र में, क्योंकि इनकी जो एज है अभी 10 वर्ष है, और 10 साल की एज में जो प्रतियोगिता हुई है अंडर 11 बैडमिंटन चैंपियनशिप, उसमें इन्होंने सफलता प्राप्त की है। ठीक है, वो चैंपियनशिप जो है इन्होंने जीती है, और ये अयोध्या के रहने वाले हैं। दोस्तों जो दिव्यांश सिंह हैं ये केवल और केवल 3 साल की उम्र से ही बैडमिंटन कोर्ट में खेलना शुरू कर दिया था। इन्होंने 3 साल की उम्र में इन्होंने जो है बैडमिंटन खेलना शुरू किया था 2015 में, जब इनकी एज 3 साल थी। 7 साल बाद दिव्यांश नोएडा में मिनी नेशनल में लड़कों की अंडर 11 श्रेणी में पहला राष्ट्रीय चैंपियन बनने में कामयाब हो गया। तो ये चीज़ आप याद रखेंगे, इनका नाम अभी काफ़ी जो है चर्चा में भी है। तो याद रखेंगे जो दिव्यांश सिंह हैं ये यूपी के कहाँ से संबंधित हैं? तो अयोध्या के ये रहने वाले हैं, और इनकी जो एज है वो है 10 साल, और इन्होंने बैडमिंटन चैंपियनशिप में अंडर 11 बॉयज़ की, यानी कि लड़कों की अंडर 11 बैडमिंटन जो चैंपियनशिप हुई उसमें इन्होंने चैंपियनशिप जीती है। ठीक है, याद रखेंगे आप, पहला जो है राष्ट्रीय चैंपियनशिप बनने में इनको कामयाबी हासिल हुई है। और दोस्तों इन्हें जो है अपने परिवार में किस नाम से जाना जाता है? तो हैरी पॉटर को जो है इन्हें कहा जाता है इनके परिवार में। तो याद रखेंगे ये अयोध्या से संबंधित है दिव्यांश सिंह। अगला है किस देश ने भारतीय नागरिकों को वीजा प्राप्त करने के लिए पुलिस निकासी प्रमाण पत्र जमा करने से छूट दी है? ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी करेक्ट होगा, सऊदी अरब ने। दोस्तों भारत में जो सऊदी अरब के दूतावास है उन्होंने ये घोषणा की है कि जो भारत के नागरिक हैं अगर वो सऊदी अरब की यात्रा के लिए जाते हैं, सऊदी अरब के लिए आवेदन करते हैं, तो उन्हें जो है उस समय जो उनका वीज़ा बनेगा तो उसमें उन्हें पुलिस निकासी प्रमाण पत्र यानी PCC जमा करने से छूट होगी। सऊदी अरब में 20 लाख से अधिक भारतीय निवास करते हैं। नया नियम सऊदी अरब जाने वाले भारतीयों के लिए वीज़ा आवेदन प्रक्रिया को तेज करेगा और आसान भी बनाएगा, क्योंकि एक जो यहाँ पर था
जो पुलिस निगरानी निकासी प्रमाण पत्र था वो अब बनाने की आवश्यकता नहीं होगी। सऊदी दूतावास के मुताबिक यह फैसला दोनों देशों के संबंधों को और मजबूत करने की कोशिशों के तहत लिया गया। तो यहाँ से आप याद रखेंगे कि अभी किस देश ने, जो भारत है, इसके लिए वीज़ा बनाने के लिए जो भारतीय नागरिक हैं उनमें जो पुलिस निकासी प्रमाण पत्र है उसकी छूट दी है। तो आप याद रखेंगे सऊदी अरब यहाँ का अगर किसी को वीज़ा बनवाना है जो भारतीय नागरिक है तो उसे जो है एक प्रमाण पत्र नहीं बनवाना होगा, जो पुलिस निकासी प्रमाण पत्र है इसके लिए छूट कर दी है। तो यहाँ से आप याद रखेंगे सऊदी अरब। दोस्तों ये जो पुलिस निकासी प्रमाण पत्र है ये क्या होता है, तो दरअसल क्या है कि जब जो नागरिक वीज़ा बनवाते हैं तो उस समय ये प्रमाण पत्र भी बनवाना आवश्यक होता है। जैसे कोई भी व्यक्ति अगर वो सऊदी अरब में जाता है या किसी भी देश में जाता है तो, या चाहे वो रोज़गार के लिए जाए या किसी भी कारण से जाए, तो उसे ये जब वीज़ा बनवाता है तो उस समय उसे पुलिस निकासी प्रमाण पत्र भी जमा करना पड़ता है। कारण क्या होता है, तो इसलिए क्योंकि जो आपराधिक रिकॉर्ड है उसको जानने में ये जो वीज़ा है वो मदद करता है अगर कोई आवश्यकता पड़ती है तब, ये जो पुलिस निकासी प्रमाण पत्र है इसके जरिए। तो अभी जो है सऊदी अरब ने इसकी छूट कर दी है, तो याद रखेंगे आप। दोस्तों सऊदी अरब की अगर हम बात करें तो सऊदी अरब की जो कैपिटल है वो क्या है, तो रियाद सऊदी अरब की कैपिटल है। ठीक है, याद रखेंगे रियाद सऊदी अरब की कैपिटल है। सऊदी अरब की जो करेंसी है वो क्या है, तो सऊदी रियाल जो है इसकी करेंसी है। ठीक, याद रखेंगे रियाल है इसकी करेंसी और रियाद है इसकी कैपिटल। और जो सऊदी अरब के राजा हैं वो कौन है, तो किंग सलमान बिन अब्दुल अजीज़ अल सऊद, ये हैं सऊदी अरब के राजा। और सऊदी अरब के प्रधानमंत्री कौन है, तो मोहम्मद बिन सलमान सऊदी अरब के प्रधानमंत्री हैं। वैसे प्रधानमंत्री आपको अच्छे से याद रखना है क्योंकि अगर पूछा जाएगा तो अक्सर प्रधानमंत्री से ही क्वेश्चन बनेगा। तो मोहम्मद बिन सलमान ये हैं सऊदी अरब के प्रधानमंत्री। अगला क्वेश्चन है, कतर में 22वें पुरुष फीफा विश्व कप के उद्घाटन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट होगा, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। विदेश मंत्रालय की एक विज्ञप्ति के अनुसार जो उपराष्ट्रपति हैं भारत के जगदीप धनखड़, वो जो है 20 नवंबर 2022 को कतर में 22वें पुरुष फीफा विश्व कप के उद्घाटन में भारत का प्रतिनिधित्व किया है। 22वां फीफा विश्व कप 20 नवंबर से 18 दिसंबर 2022 तक कतर में आयोजित किया जाएगा। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे कहाँ पे आयोजित होगा, कतर में। अल खोर में 60,000 क्षमता वाला अल बैत स्टेडियम में मेजबान कतर और इक्वाडोर के बीच पहले मैच से ठीक पहले यानी कि 20 नवंबर 2022 को उद्घाटन समारोह की मेजबानी की है। ठीक है, अल खोर में यह पहली बार है जब कोई अरब देश टूर्नामेंट की मेजबानी करेगा। तो यहाँ पर आप याद रखेंगे, ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है कि पहली बार ऐसा हुआ है जब कोई अरब देश इस टूर्नामेंट की मेजबानी कर रहा है। तो याद रखेंगे जो 22वां पुरुष फीफा विश्व कप है इसकी जो मेजबानी है वो कौन सा देश कर रहा है, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। कतर जो है इसकी मेजबानी कर रहा है और ये 22वें नंबर के हैं। कब से कब तक ये आयोजित किए जाएंगे, तो 20 नवंबर से स्टार्ट होंगे और 18 दिसंबर तक ये चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने हाल ही में किस नाम का देश का पहला निजी रॉकेट विक्रम एस का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए करेक्ट होगा, प्रारंभ नाम का। देश के पहले निजी रॉकेट विक्रम एस को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया। अंतरिक्ष स्टार्टअप स्काई रूट एरोस्पेस की ओर से इस विकसित रॉकेट को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने लॉन्च किया है। दोस्तों जो स्काई रूट एरोस्पेस है जिसके द्वारा इसको लॉन्च किया गया है, तो जिसके द्वारा इसको बनाया गया है, विकसित किया गया है स्काई रूट एरोस्पेस के द्वारा। तो इसके इस पहले मिशन को क्या नाम दिया गया, तो प्रारंभ इसको जो है नाम दिया गया है और इसमें 3 उपभोक्ता पेलोड हैं। तो यहाँ से आपको याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा कि देश का पहला निजी रॉकेट जो है वो किसने विकसित किया है, ये याद रखेंगे। तो स्काई रूट एरोस्पेस ने विकसित किया है देश का पहला निजी रॉकेट। ठीक है, अब ये जो निजी रॉकेट है तो इसको पूरे मिशन को नाम क्या दिया गया, तो प्रारंभ जो है इसको नाम दिया गया, इस बात को भी याद रखेंगे आप। और लॉन्च किसने किया है, तो लॉन्च किया है इसरो के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, निर्वाचन आयोग में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किसे निर्वाचन आयुक्त के रूप में नियुक्त किया। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट होगा, अरुण गोयल को। दोस्तों भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी कि IAS के जो सेवानिवृत्त अधिकारी हैं अरुण गोयल, इन्हें अभी जो है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने
निर्वाचन आयोग में निर्वाचन आयुक्त के रूप में नियुक्त किया। ये 1985 बैच के पंजाब कैडर के अधिकारी हैं और जो ये अरुण हैं ये मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार और चुनाव आयुक्त अनूप चंद्र पांडे के साथ पोल पैनल में शामिल होंगे। तो आपको याद रखना है कि अभी जो है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किसे निर्वाचन आयोग में निर्वाचन आयुक्त के रूप में नियुक्त किया है, तो नाम याद रखेंगे अरुण गोयल को। और दोस्तों अगर आपसे पूछा जाता है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है कौन है वर्तमान में, तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो है राजीव कुमार। तो इनका नाम याद रखेंगे राजीव कुमार, ये है मुख्य चुनाव आयुक्त। और इसके अलावा जो 2 चुनाव आयुक्त हैं वो कौन कौन है, तो अनूप चंद्र पांडे और इसके साथ ही अभी बन गए हैं अरुण गोयल। तो ये 2 जो व्यक्ति हैं ये हैं क्या, चुनाव आयुक्त, और जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं वो हैं राजीव कुमार। दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन आप अच्छे से याद रखेंगे कि अगर आपसे पूछा जाता है कि भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे, तो यहाँ से आप याद रखेंगे सुकुमार सेन। ये जो है भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे, याद रखेंगे, ठीक है। ये और ये किस में है, तो याद रखेंगे पुरुष में है। और अगर आपसे ये पूछा जाए कि भारत की पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, तो उनका नाम याद रखेंगे, वो रही है कौन, वी.एस. रमा देवी, ठीक है, वी.एस. रमा देवी। तो ये नाम याद रखेंगे, ये है महिलाओं की बात, ठीक है। वी.एस. रमा देवी ये पहली भारत की महिला मुख्य चुनाव आयुक्त थी। और अगर आपसे पूछा जाए पुरुषों में, तो याद रखेंगे सुकुमार सेन, ये थे भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त पुरुषों में, ठीक। तो ये चीज़ आप याद रखेंगे। और वर्तमान में जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं वो कौन है, तो राजीव कुमार, ये आप नाम अच्छे से याद रखेंगे। अगला है ओएनजीसी के अगले प्रमुख के रूप में किसे चुना गया। ऑप्शन नंबर यहाँ पे करेक्ट होगा सी, अरुण कुमार सिंह को। दोस्तों बीपीसीएल के जो पूर्व अध्यक्ष हैं अरुण कुमार सिंह, इन्हें जो है भारत के शीर्ष तेल और गैस उत्पादक ओएनजीसी के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। ये पहली बार है जब 60 वर्ष से अधिक आयु का कोई व्यक्ति पीएसयू बोर्ड स्तर के शीर्ष पद पर आसीन होगा। अक्टूबर 2022 में सेवा की आयु पूरी करने पर बीपीसीएल से सेवानिवृत्त हुए और तब से उन्हें पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड पीएनजीआरबी के प्रमुख के रूप में चुना गया। तो याद रखेंगे आप, इनका नाम भी काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा कि जो अरुण कुमार सिंह हैं ये जो है अभी ओएनजीसी के नए अध्यक्ष बने हैं। और ऐसा पहली बार है जब किसी व्यक्ति को जो है 60 साल के बाद ये पद दिया गया है। और ओएनजीसी का फुल फॉर्म क्या होगा, तो याद रखेंगे आप, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, ये जो है ओएनजीसी का फुल फॉर्म है। तो इसी के जो है ये क्या बन गए हैं, अध्यक्ष बन गए हैं अरुण कुमार सिंह। अगला क्वेश्चन है, देश में पहली बार एशियाई बास्केटबॉल चैंपियनशिप में अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाले किस खिलाड़ी का निधन हो गया। ऑप्शन नंबर यहाँ पे करेक्ट होगा अब्बास मुंतशिर का। दोस्तों भारत के पूर्व बास्केटबॉल कप्तान और अर्जुन पुरस्कार विजेता गुलाम अब्बास मुंतशिर का नवंबर 2022 में 80 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उन्होंने 1969 और 1975 में एशियाई बास्केटबॉल चैंपियनशिप में भारतीय टीम की कप्तानी की थी। और दोस्तों इन्हें जो है 1970 में अर्जुन पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। और अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित होने वाले ये देश के पहले बास्केटबॉल खिलाड़ी हैं, ठीक है। अगर पूछा जाता है कि देश के पहले बास्केटबॉल खिलाड़ी कौन है जिन्हें अर्जुन पुरस्कार सबसे पहली बार दिया गया, तो 1970 में जो है इन्हें अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था अब्बास मुंतशिर को। और ये जो है बास्केटबॉल खिलाड़ी थे जिन्हें ये पहली बार दिया गया। सेवानिवृत्ति के बाद उन्होंने कुछ फिल्मों में भी अभिनय किया जिसमें अमिताभ बच्चन के साथ इनकी 2 फिल्में शामिल थी। तो याद रखेंगे आप, आपसे 2 तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हाल ही में गुलाम अब्बास मुंतशिर का निधन हुआ, ये किस खेल से संबंधित थे, तो ये जो है बास्केटबॉल के खिलाड़ी थे, याद रखेंगे। और अगर ये पूछा जाए कि बास्केटबॉल खिलाड़ी कौन है जिन्हें पहली बार अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो नाम याद रखेंगे अब्बास मुंतशिर। ये जो है पहले खिलाड़ी थे बास्केटबॉल के जिन्हें अर्जुन पुरस्कार प्रदान किया गया था 1970 में। अगला है विश्व बाल दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे करेक्ट होगा सी, 20 नवंबर को मनाया जाता है विश्व बाल दिवस। दोस्तों हर साल 20 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने के लिए दुनिया भर में बच्चों के बीच जागरूकता बढ़ाने और बच्चों के कल्याण में सुधार के लिए विश्व बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। हालांकि अपने इंडिया में जो बाल दिवस है वो कब मनाया जाता है, तो भारत में राष्ट्रीय बाल दिवस 14 नवंबर को प्रथम प्रधानमंत्री भारतीय
जो प्रथम प्रधानमंत्री थे भारत के जवाहरलाल नेहरू, उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। और विश्व बाल दिवस ये पहली बार कब मनाया गया था, तो 1954 में सार्वभौमिक बाल दिवस के रूप में मनाया गया था पहली बार। इस साल की थीम क्या है, तो वो भी याद रखेंगे, समावेशन हर बच्चे के लिए। ये जो है थीम रही है विश्व बाल दिवस 2022 की। तो यहाँ से दोनों याद रखेंगे, विश्व बाल दिवस 20 नवंबर को और जो भारत में राष्ट्रीय बाल दिवस मनाया जाता है वो मनाया जाता है 14 नवंबर को। तो दोस्तों ये थे 21 नवंबर से संबंधित उत्तर प्रदेश के सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर के क्वेश्चन जो कि हमने डिस्कस किए। अब हम देखते हैं कल की वीडियो को क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था। यह कल की वीडियो को क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था कि भारतीय सेना की पहली महिला स्काई डाइवर कौन बनी है। इसका जो करेक्ट आंसर था वो ऑप्शन नंबर डी था, लांस नायक मंजू। और लगभग सभी स्टूडेंट्स ने इसके सही जवाब किए। और मैं आपसे रोज कहता हूं कि जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो सभी लोग क्वेश्चन का आंसर जरूर किया करो। यह है आज का क्वेश्चन। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने किसानों के लिए सिंचाई हेतु किस योजना की शुरुआत की है। इसका जो भी करेक्ट आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और दोस्तों सभी को क्वेश्चन का आंसर जरूर करना है। तो आज का वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।